बस यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावन के फजल से जो हमारी सीरीज थी कि जिसमें हम देख रहे थे कि खुदावन कितना वफादार है, बहुत ही शानदार गई। क्योंकि इसको पढ़ के, थैंक यू सो मच, इसको पढ़ के या इसको क्या कहते हैं, इस पे मेडिटेट करके मैंने खुद बड़ी सारी चीजों को ओवरकम किया और एक बार मैंने फिर अपने फोकस को दोबारा अलाइन किया इस चीज में कि मुझे खुदा की बात सुननी है। क्योंकि खुदा की बात जब हम सुनना शुरू करते हैं ना, तो इनिशियली हमें लग रहा होता है कि ये प्लान ना, क्योंकि जो खुदा की बात होती है उस प्लान में कोई फिजिकल एविडेंस नजर नहीं आ रहा होता, और जब फिजिकल एविडेंस नजर नहीं आता तो हम समझते हैं कि पता नहीं खुदा ने सही बात की या नहीं की। और शैतान का हमेशा टारगेट ही होता है कि वो हमें हमारी 5 सेंसेस पे, वो कहे कि जो चीज तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तुम कैसे उसकी तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन खुदा ने मेरे फोकस को फिक्स किया कि खुदा वफादार है। और ये जो स्क्रिप्चर जिसमें मैंने कहा था कि घोड़ा भी बेकार है, बादशाहों का कसरत की फौजें भी बेकार हैं, और ये सारी चीजें उनको छुड़ा या बचा नहीं सकती हैं। जो चीज आपको छुड़ा या बचा सकती है वो सिर्फ खुदा का कलाम है। वो सिर्फ क्या है? खुदा का कलाम है। तो हम कल से थोड़ा सा रिकैप करेंगे और रिकैप के बाद हम आगे फर्दर मूव करेंगे। मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ गौर से इन तमाम चीजों को सीखें। कल मैंने आपको बताया था कि ज़बूर 39 उसकी 5 आयत में लिखा है कि इंसान अपनी बेस्ट फॉर्म में भी, बेस्ट कंडीशन में भी खुदा के सामने वैनिटी है, बेसबात है। और खुदा हमें, और फिर मैंने आपको इब्रानियों भी लेके गई थी, मैंने आपको बताया था कि इब्रानियों में वो कह रहा है कि अब हम उसको बोल्डली फेस कर सकते हैं, उसके करीब जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। और ये क्यों हो सकता है? जब हमें ये यकीन होगा कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए हाई प्रीस्ट बना और उसने सब कुछ हमारे लिए क्या किया? कॉन्कर कर लिया। और ये चीज क्या देती है? ये चीज हमें कॉन्फिडेंस देती है किसी भी शेम को, किसी भी गिल्ट को, किसी भी पेन को, किसी भी हर्ट को ओवरकम। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने एक आपको पढ़ाया था कुलसियों उसका 3 बाब उसकी 15 आयत, और उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने उसमें आपको बताया था कि उसमें लिखा है तो जो खुदा का इत्मीनान है वो हमारे दिलों को काबू करे और वो हमें डायरेक्ट करे। तो हम वापस उस वर्स पे जाएंगे, कुलसियों उसका 3 बाब उसकी 15 आयत, कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 15। और मैं मान रखती हूँ कि आपको बड़ी मदद और रहनुमाई करेगा। यहाँ पर लिखा है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे। मसीह का इत्मीनान तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे। अगर आपको जरा सा भी डिस्पीस आ रहा है ना किसी चीज को लेके, रुक जाए वहां पे और खुदा से दोबारा से पूछें कि क्या खुदावंद ये स्टेप तेरी तरफ से ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर वो नहीं ठीक जा रहा होगा तो खुदावंद उसको ठीक कर देगा, और अगर वो गलत रहा होगा तो खुदावंद आपको रिवर्स कर लाएगा, बड़े नुकसान से बचा लेगा। लेकिन अगर आप चीजों को वैल्यूएट करें अपने बेनिफिट्स के सेंसेस में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कौन से, अगर आप अपनी कॉलिंग को, अगर आप अपनी जॉब को, अगर आप अपनी डेस्टिनेशन को, अगर आप अपने फ्यूचर को इस बात पर डिसाइड करते हैं कि आउटर फैक्टर्स क्या है, कौन कौन सी चीजें आपकी बात में, आपके हक में जा रही हैं, और उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि मुझे अब खुदा पर यकीन करना है या नहीं करना है। जब भी हम उस चीज की तरफ बढ़ते हैं जो नेचुरल सेंसेस में 5 सेंसेस हमारी बता रही थी कि अच्छी है, हम उस चीज को अच्छा कहने लग जाते हैं। लेकिन अगर वो चीज हमें एविडेंस नहीं दे रही नेचुरल सेंसेस में, तो हम उसका ट्रस्ट नहीं करते, हम यकीन नहीं करते हैं, हम उस पर स्टैंड नहीं लेते हैं। जबकि मैं अपने तजर्बे से बता रही हूँ कि इन 2 सालों में खुदा ने मुझे पूरे प्लान्स नहीं बताए। मैं अभी भी नेक्स्ट स्टेप नहीं जानती अपना, लेकिन मैं खुदा पर रिलाई कर रही हूँ, मैं खुदा पर डिपेंड कर रही हूँ कि खुदावंद आपको क्या देगा? खुदावंद आपको इत्मीनान देगा।
अब बाहर चीजें खराब है, लेकिन आपको अंदर इत्मीनान महसूस होगा, और इसी बेसिस पे आपने अपनी सारी डिसीजंस लेनी है। इस बेस पे नहीं लेनी कि बाहर क्या हो रहा है, कितनी चीजें हमारे बेनिफिट में है, कितनी चीजें हमारे बेनिफिट में नहीं है, कौन सी चीज हमारे हक में काम करेगी, कौन सी चीज हमारे हक में काम नहीं करेगी। हाँ, नेचुरल विजडम जरूरी है, मैंने ये नहीं कहा कि अब खुदा आपको क्या कहते हैं, चीजें खराब नजर आ रही हैं और आप उस तरफ बढ़ते जाएं। नेचुरल विजडम तो खुदा ने दिया हुआ है, और खुदा ने रूहानी विजडम भी दिया हुआ है, और खुदा ने बताया हुआ है, और वो जो रूहानी विजडम है वो आपको बताएगा। लेकिन फॉर नाउ मैं कह रही हूं कि जब उसके प्लान्स आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेंगे ना, कोई भी प्लान हो, आपको हीलिंग चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपको उसके प्लान पे डिपेंड करना चाहिए, और बजाय के आप उसके कलाम से ऊपर किसी भी चीज को रखें। मैं ये नहीं कहती कि मैंने इन 2.5 सालों में चीजें परफेक्ट की होंगी, मैं ये क्लेम नहीं करती कि इन 2.5 सालों में मैंने चीजें परफेक्ट की, लेकिन मैं ये जरूर क्लेम करती हूँ कि अगर यही 2.5 सालों में मैंने ये चीजें खुद से की होती तो आज मैं वहीं खड़ी होती जहां मैं 2.5 साल पहले थी। लेकिन क्योंकि खुदा की इंफॉर्मेशन पे मैंने रिलाई किया और खुदा की बात मैं सुनती गई, चाहे मैं अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन मैंने खुदा की बात को सुना, और आज हम जिधर हैं वो खुदावंद, जो आज मैं जिधर हूं वो सिर्फ खुदावंद का फजल है, इसमें मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। क्योंकि अब जब थोड़ा थोड़ा हम तजर्बे से सीखते हैं कि हमने खुदा की कैसे सुननी है, हमने खुदा पर कैसे डिपेंड करना है, हमने खुदा पर कैसे रिलाई करना है। हम कैसे सीखते हैं? हम तजर्बे से सीखते हैं। मेरे साथ निकालें यसाया 55 बाब, और यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूंगी, आप सब खुश है ना? और अगर आप खुश नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप इसलिए खुश नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ करना है और आपको चीजें अपने बस से बाहर लग रही, आपको चीजें अपने बस से बाहर लग रही। जब मुझे जिंदगी में शदीद गम भी मिला ना, जिसे कहते हैं ना कोई ऐसा गम हो जिसने मैंने सोचा यार इससे बेहतर था कि मैं मर जाती, ये गम ना था। मैंने तब भी एक बात सोची कि हार्ट लेवल पे तो मैं सोचती हूँ कि खुदा की मर्जी पूरी हो, तो इसका मतलब है कि अगर ये गम भी मिला है तो कोई बात नहीं, खुदा की मर्जी अगर नहीं थी तो कोई चीज चली भी की तो क्या फर्क पड़ा। अगर कोई चीज खुदा की तरफ से थी नहीं और मैं ये ईमान पे खड़ी हूँ कि मैंने तो सिर्फ खुदा की मर्जी को फॉलो करना है, तो अगर कोई चीज चली भी की तो गम कैसा? सिर्फ आप गम तब करेंगे जब आपको लगेगा कि खुदा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि ये चीज कितनी ठीक थी आपके हक में, और खुदा ने उस चीज को आपकी जिंदगी से रिमूव कर दिया। समझ आ गई? दुख आपको तभी होता है ना जब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे और आप समझ रहे हैं कि खुदा को ये बात समझ नहीं आ रही कि जहां तक मुझे पता है ये चीज हमारे लिए हक में बेहतर थी या ठीक थी। लेकिन जो यसाया है उसका 55 बाब, उसकी 6 आयत निकाले, हम 6 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे, सुनिएगा, शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को, और फिर कहते हैं, और वो खुदावन की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। आज भी आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज इस कलाम को सुनने के बाद अब अपनी जिंदगी में ये डिसीजन लें कि आप अपनी राहों से नहीं उसकी राहों पर चलना शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप उसकी राह पर चलेंगे तो आपको ऐसा इत्मीनान आएगा जो समझ से बाहर होगा, और आपको ये दुख नहीं होगा कि आपने जिंदगी में कुछ मिस आउट कर दिया है। बिल्कुल भी आपको दुख नहीं होगा। और फिर वो कहता है, खुदा फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। कह रहे इतना डिफरेंस है तुम्हारी और मेरी थिंकिंग में। अब जो चीज हमें पहाड़ लगती ना,
वो खुदा के लिए एक जर्रे से भी छोटी है। जो चीज आज हमें डिस्टर्ब कर रही है, खुदावंद यीशु मसीह इसको सॉल्व करके जा चुका है। जो चीज आज हमें डिस्टर्ब कर रही है, खुदावंद यीशु मसीह इसको सॉल्व करके जा चुका है। अब जब वो कहता है कि उसका इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो तुम्हें रूल करे, तो वो रूल हमें क्यों नहीं करा? हम क्यों अनरेस्ट हैं? हम क्यों बेचैन हैं किसी बात में? हम क्यों नहीं फाइनली डिसाइड करते कि खुदावंद तेरी मर्जी जब तक नहीं। और हम, आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि मूसा ने कहा कि अगर खुदावंद तू मेरे साथ आगे नहीं जा रहा तो मैंने नहीं जाना आगे। अगर तू आगे नहीं जा रहा तो मैंने आगे नहीं जाना। और हमारा जो एटीट्यूड है किंगडम में, हमारा एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए कि अगर तू नहीं जा रहा और अगर तू नहीं बता रहा, अगर मुझे तेरा प्लान नहीं पता, तो मैं आगे जाने वाला नहीं हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 1 साल निकल जाए, चाहे 2 साल निकल जाए, मैं तुझे सुनकर ही आगे चलूंगा, क्योंकि तेरी राहों में प्रोग्रेस है। क्योंकि तब तेरे कलाम में लिखा है कि तू फिर खूब कामयाब होगा। कलाम इसलिए ना सुने कि आज आपको घर चाहिए, आज आपको गाड़ी चाहिए, आज आपको पार्टनर चाहिए, आज आपको एक नौकरी चाहिए। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सच में खुदा को नहीं भी मानेंगे ना, तो भी आप अगर बहुत हार्डवर्क करेंगे ना, तो भी मिल जाएंगे आपको। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। लेकिन कैसे मिलेंगी? पेनफुल टॉयल से। और क्या ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा जब आप 4 लोगों में खड़े होंगे और आप कहेंगे कि ये खुदा ने मुझे करने को कहा था और मैंने किया और ऐसा हो गया। और लोग कहेंगे कि ये बेशक इसमें खुदा इन्वॉल्व था, क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो सकता था। ये ज्यादा खुशी की बात है कि आप खुदा बंदों के खुदा को, जो आसमान और जमीन का क्रिएटर है, आपका कनेक्शन उसके साथ है और आप उसको सुनते हैं। इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात कोई भी नहीं। और डिसअपॉइंटमेंट कब है? जब हम बाकी रिलेशनशिप्स को खुदा यीशु मसीह और अपने रिलेशनशिप से ऊपर वैल्यू देने लगते हैं। और जब हम बाकी रिलेशनशिप्स में हर्ट होते हैं तो हम कहते हैं यार फलानी ने मुझे हर्ट कर दिया, उसने मुझे ये कर दिया, वो हमसे जेलस है, वो ही हमारे बारे में ये सोचता है, हमारे खानदान को नजर लग जाएगी, वो हमारे। यस प्लीज कम आउट ऑफ दिस थिंग। क्यों? क्योंकि अगर आपको खुदा की वफादारी का यकीन है ना, जब इंसान को मोहब्बत होती है, बच्चे हो तो क्या करते हैं? उनको उस शख्स की वफादारी इतनी ज्यादा लग रही होती है कि वो अपने माँ बाप की वफादारी भी भूल जाते हैं। ऐसा ही है। किसी एक की वफादारी, तो वो क्या करते हैं, वो जिसको ज्यादा फेथफुल समझते हैं अपने साथ और जिसके लव पे उनको ट्रस्ट होता है, वो उस शख्स को चूज कर लेते हैं। ऐसा ही होता है। सोचें, अगर आपको खुदा के लव की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो क्या आप उसके प्लान पे डाउट करेंगे? चाहे फिर वो लड़का लड़की को ये भी कह दे मैं तुम्हें रात को आऊंगा तो अपने घर का सामान ले आना, पैसे भी ले आना साथ, दोनों निकल जाएंगे, वो लड़की कर जाएगी। क्योंकि उसको उसकी फेथफुलनेस पे, उसके लव पे ज्यादा यकीन है, वो उस पे लीन कर रही है और वो ये स्टेप उठाते, भले बाद में 6 महीने बाद वो वापस घर आ जाए। मैं एक बात बता रही हूं। तो अगर इतनी कॉन्फिडेंस हमें खुदा की मोहब्बत पर और उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और कामिल मोहब्बत पे हो जाए, पहला यूहन्ना का खत उसका 4 बाब उसके 17 में क्या कहता है? उसके ऊपर क्या कहता है? कहता है कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। आपके अंदर से फियर खत्म हो जाएगा। और फियर किस बात का होगा? ना आप टाइम के फियर में होंगे, ना आप लोगों के फियर में होंगे, ना आप किसी को इंप्रेस करने के फियर में होंगे, ना आप रिवर्स करने के फियर में होंगे, ना आप यू टर्न लेने के फियर में होंगे, और ना आप वेट करने के फियर में होंगे। क्योंकि आपको पता होगा ये सब चीजें, आपको पता होगा क्या है? आप बोलेंगे मेरे साथ खुदा है, मुझे क्या परवाह है, आज नहीं तो कल मुझे उसका प्लान समझ आ ही जाएगा। और जब एक बार मुझे उसका प्लान समझ आ गया और फिर मैं चलना शुरू हो गया, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली मैं तुम लोगों से 1000 दिन मेहनत आगे चला जाऊंगा, क्योंकि ये उसका वादा है मेरे साथ। आपकी थिंकिंग चेंज होगी क्योंकि आपने उसके प्लान को सुनना शुरू कर दिया। और खुदा
कभी भी आपको अपना फुल प्लान नहीं दिखाएगा जब तक कि आप उसके इनिशियल स्टेप्स पर बिलीव नहीं करें। और कुछ लोग आगे क्यों नहीं बढ़े? कुछ लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वो खुदा ने जो पहला स्टेप बताया आज तक उसमें कंफ्यूज्ड है कि ये स्टेप खुदा की तरफ से था या नहीं था। और आप में से सबकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बताती चलूं कि धुंधला देखना बंद कीजिए। सबसे पहला स्टेप जो आपको खुदा ने बताया था वो ये था कि ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपने आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख। ये 4 स्टेप्स खुदा ने आपको कहे थे। उसके बाद आपको खुदा के प्लान की समझ आना शुरू होती। अब जब आप पहले चीजें नहीं कर रहे, ना आप कलाम पे तवज्जो दे रहे हैं, ना उस पर कान लगा रहे हैं, अपनी आंख से ओझल भी कर देते हैं और ना उसको अपने दिल पे रखते हैं। आप किसी को बेहतर कब समझना शुरू करते हैं? जब आप उसे मैक्सिमम बात करना शुरू करते हैं। ऐसा ही है? आप किसी को बेहतर कब समझना शुरू करते हैं? जब आप उसका मैक्सिमम टाइम गुजारना शुरू करते हैं, आप उसे सवाल करना शुरू करते हैं, वो शख्स आपको जवाब देता है। आप उसे सवाल ना भी करें, आप देखते हैं कि अच्छा उसने फलाने इंसिडेंट में कैसा बिहेव किया था, फिर आप देखते हैं अच्छा उसने रोटी किस स्टाइल से खाई थी, अच्छा उसको लाइक किया है, उसको डिसलाइक किया है। इसी तरह अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं तो वर्ड पढ़ना शुरू करें और वर्ड आपको बताएगा कि खुदा के लाइक्स क्या थे, खुदा के डिसलाइक्स क्या थे, खुदा फेथफुल है या नहीं है, क्या खुदा अपने लोगों को शर्मिंदा करता है या नहीं करता है, क्या खुदा झूठा है या सच्चा है, खुदा ने आज तक क्या क्या किया है और क्या नहीं किया है, खुदा मेरी जिंदगी के लिए क्या प्लान रखता है और वो मुझे किस तरह लेके चलना चाहता है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि यसाया ने कहा, फिर पौलुस रसूल ने कहा, फिर दाऊद ने कहा और फिर यिर्मयाह नबी ने कहा कि ये सारे कह रहे हैं कि खुदा ने हमें हमारे माँ के पेट से ही चूज किया हुआ था। खुदा ने आपको सिलेक्ट किया हुआ था। KCPH में आना आपका हादसातन या इत्तेफाकन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आ गए क्योंकि ये भी रवायती बाइबल स्कूल था। नहीं जी, खुदा आपको प्रिपेयर कर रहा है। आप उन कीमती लोगों में से हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के फजल के कलाम को सुन रहे हैं, और ट्रू फजल का कलाम जिसमें मैं बिल्कुल जरा भी मैं गॉस्पेल से हटती नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि खुदा जो है वो आपको आपकी किसी परफॉर्मेंस पर अब जज नहीं कर रहा। वो कह रहा है तुम मेरी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करो। खुदा आपको वर्ड पढ़ने को क्यों कह रहे हैं? ताकि आप खुदावंद की परफॉर्मेंस देख सकें। अगर आपको कोई अपनी किताब देता है, कहता है इस किताब को पढ़ना और बताना, तो वो यही आपको कह रहे हैं इस किताब को पढ़ के मुझे ये बताना कि मैंने कैसा लिखे, जो बात मैंने बयान की वो कैसी थी। खुदा आपको कह रहे ये किताब पढ़ो। खुदा क्या कहना चाह रहे हैं? खुदा कह रहे मेरे बारे में जानो। खुदा अब आपके लिए तख्त से उतर के सामने नहीं बैठेगा, चल यार रोज शाम को चाय के धरा दो। अगर खुदा ये पैटर्न फॉलो कर ले तो खुदा किस किस के घर चाय पे चला जाए। और बात नहीं, उसकी फेथफुलनेस यहां से देख लें कि उसने सबको इक्वल वर्ड दिया। हम सबके पास सेम बाइबल है, इक्वल वर्ड। वो किसी के साथ अनजस्टिस नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा ने मुझसे कम बात की तो उससे ज्यादा कर ली। हम सबको उसने जो अपना एक्सेस दिया ना कि हम उसको कैसे रीच आउट कर सकते हैं, वो कहता है, वो किसी शख्स का नाम ही नहीं ले रहा, वो कहता है कोई भी आए और बोल्डली मेरे थ्रोन को कैच करे। वो कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। वो कहता है जो कोई मुझ पर मान लाएगा वो हलाक नहीं होगा। वो कहता है उसको शर्मिंदा नहीं होगा। जब जो कोई मुझे पुकारेगा मैं उसको सरफराज करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसको रहनुमाई करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं उसका सिपर बनूंगा, मैं उसका ग्रेटर अजर हूंगा। तो खुदा तो ये सारी बातें कर रहे हैं और खुदा आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप खुदा को कैसे रीच आउट कर सकते हैं। और खुदा ने सबसे ज्यादा जस्टिस ये किया कि उसने हम सबको दी मेजर ऑफ फेथ दे दिया, सबको इक्वल फेथ दे दिया। इस वक्त जितने ईमानदार इस वक्त मुझे सुन रहे हैं KCPH में, सबके पास क्या है? इक्वल फेथ है। खुदा ने अपनी तरफ से काम कर दिया है, इक्वल फेथ भी दे दिया, इक्वल कलाम भी दे दिया, सेम स्पिरिट भी दे दी, सेम प्रोमिसेस भी दे दिए। खुदा ने ऐसा तो नहीं किया ना। खुदा इतना जस्ट है कि खुदा ने इब्राहिम ने जो गलती भी की थी ना इस्माइल को पैदा करके, खुदा ने उसको भी बरकत दे दी थी। खुदा इतना जस्ट गॉड है। खुदा इतना जस्ट है कि जब याकूब ने
बरकत ले ली तो ईसाऊ को भी बरकत ब्लेस की गई थी। खुदा इतना जस्ट है, इतना अच्छा है कि जब इसराइल कौम उसको फ्लैटर करती थी, जब इसराइल कौम का दिल उसकी तरफ नहीं था, लेकिन सिर्फ उसको पता था इसराइल कौम को कि हमने निकलना है यहां से, वो तो भी उनके साथ खड़ा रहा, उनकी बदकारियों को माफ किया। खुदा इतना फेथफुल है कि आदम की गलती जो थी, खुदा उसको फिक्स करने के लिए अपने बेटे को जमीन पर उतार देता है। खुदा उसकी इंसल्ट करा लेता है ताकि आपको और मुझे बचा ले। आज हमें कोई इंसल्ट करके जाए ना, हम कहते हैं हमने इसको मुंह भी नहीं लगाना, ऐसे कहते हैं ना हम उस शख्स के पीछे क्या कुछ कह देते हैं जब कोई हमारी इंसल्ट कर जाए। हम कहते हैं उसने हमें ऐसी बेइज्जती की उसने हमारी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अब आए तो जरा हम मौके ढूंढते हैं। हम कहते हैं किसी शादी पे मिले यार वो शख्स, किसी फैमिली डिनर पे मिले, फिर हम 3-4 बहन भाई मिलके कहते हैं तुमने यहाँ से बात शुरू करनी, फिर मैं ये ताना मारूंगी, मैं ये ताना, ऐसी नेचुरल बात है, सारे घरों में यही होता है। लेकिन मैं नहीं ऐसा करती क्योंकि मैं जरा सेपरेट हो चुकी हूँ। लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, हम कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही करना नहीं चाहिए, लेकिन हम कर सकते हैं। अब पूछे क्यों? तो सोचे अगर हम अपनी इज्जत को लेके इतने पोजेसिव हो रहे हैं, तो खुदा जिसने अपने बेटे को भेजा, और जब आप अनाजील के एंड में पढ़े तो वो कहता है उसने हमारे खातिर तमाचे खाए, और उसके मुंह पे थूका गया, उसको कांटों का ताज बनाया गया, उसको पूरे सलीब पर लटका दिया गया सबके सामने, उसको कोड़ों की मार उसने खाई। इतना क्या जरूरी था उसी का इसी तरह से जान देना? उसकी जगह हमने लटकना था, लेकिन वो लटक गया। तब उस खुदा पर कैसे डिस्ट्रस्ट कर सकते हैं, और अब कैसे खुदा से आगे जा सकते हैं, जबकि वो कह रहा है कि मेरे ख्यालात में और तुम्हारे ख्यालात में इतना डिफरेंस है जैसे आसमान का जमीन से। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यू हैव बेटर आइडिया फॉर योर लाइफ? आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका जो आइडिया है वो खुदा से ज्यादा बेटर और बेस्ट है? और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितनी जल्दी रिवर्स करके यू टर्न ले लें, बिल्कुल अपनी लाइफ में यू टर्न ले लें, और देखें क्या होता है। खुदा नुकसान भी भरेगा, खुदा ब्लेस भी करेगा, खुदा मल्टीप्लाई भी करेगा, क्योंकि जो चीज खुदा बताता है खुदा उसमें प्रोवाइड भी करता है। लेकिन स्टेप ऑफ फेथ लेना होता है। खुदा ने जब पतरस को पानी पर चलाना था ना, तो अगर आपको याद हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि मौजों में तूफान आया हुआ था और तेज मौजें थी, और तभी उनकी जो कश्ती थी वो अभी तक साहिल तक नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि जो हवा का रुख था वो कश्ती के अगेंस्ट जा रहा था। और उन पानियों पे यीशु चलकर आता है, और यीशु पतरस को कहता है आ, लेकिन उसके लिए यीशु मसीह पहले तूफान को थमाता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पतरस को ये बताना चाहता था कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो। अगर मैं तूफानों पर भी पानी पे चल सकता हूं, तो तुम भी तूफानों में भी पानियों पर चल सकते हो। ये चीज खुदा को बताना चाहता था। खुदावंद ने उसके लिए पानी को स्ट्रेट नहीं किया। फ्रोजन मूवी जो हम देखते हैं, उसमें जो बड़ी बहन होती है एल्सा, वो क्या करती है? वो सब चीजों को क्या कर देती? फ्रीज कर देती ना। खुदा ने ऐसा कोई काम पीटर के लिए नहीं किया। खुदा ने उसको पानी पर चलाया। और मैं तो मुझे तो जॉब मिलना इम्पॉसिबल नहीं लगता, पानी पर चलना इम्पॉसिबल लगता है। मुझे पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल नहीं लगता, पानी पर चलना जरूर इम्पॉसिबल लगता है। मुझे हीलिंग मिलना इम्पॉसिबल नहीं लगता, पानी पर चलना इम्पॉसिबल लगता है। पानी पर चलना, तो अगर सिर्फ इस मौजे को आप पकड़ लेना और आप देखें कि यार अगर खुदा पतरस को पानी पे चला सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं सब कुछ कर सकता? और ये चीज आपको बहाल करेगी, आजाद करेगी, और कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर देंगे, खुदावंत की बरकत को, खुदावंत की ब्लेसिंग को मैक्सिमम। और आगे कहते हैं क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां से वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शदाबी और रुदगी का बाइस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। अब वो एक जनरल प्रिंसिपल समझा रहा है, और वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल ये है कि जब बारिश होती है तो वो आपको एक साइकिल सिखा रहे हैं। जब हम छोटे होते हैं, 4-5 क्लास में थे, हम लोगों को एक वाटर साइकिल सिखाया जाता है। ऐसा ही है कि जमीन पर पानी कहाँ से आता है, फिर वेपोरेट होता है, फिर उसके बुखारात बनते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, फिर वो क्लाउड्स बनते हैं, फिर जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं फिर दोबारा रेन हो जाती है, फिर तेज सूरज निकलता है, तेज सूरज पानी को वेपोरेट करता है, एंड सो ऑन। हम उस साइंस के उस पे बिलीव करते हैं ना।
खुदा कह रहा है जिस तरह तुम उस साइकिल का बिलीव करते हो ना कि जब पानी ऊपर से आता है वो जमीन को बेनिफिट देता है, कहता है इसी तरह जब मेरा कलाम तुम्हारे दिल में आएगा तो वो तुम्हें 100% सैराब करके जाएगा, वो तुम्हें 100% ब्लेस करके जाएगा, वो तुम्हें 100% आजाद करके जाएगा, वो तुम्हें 100% जिस वादे पे तुम खड़े हो वो दिला कर जाएगा। कह रहा है जितनी अश्योरेंस तुम्हें आसमान से आने वाली बारिश का है ना, कि जब वो पड़ेगी, अगर बारिश ना पड़े तो जंगलात कहां से बनेंगे? क्या जमीन पर कभी कोई जंगल रह सकता है अगर बारिश ना पड़े? हम अपने लॉन को, हम अपने गार्डन को, घर में लगे हुए छोटे छोटे पौधों को 2 दिन पानी न दे, तीसरे दिन वो मुरझा के जल जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन आप जाएं जंगलात देखें, लश हैं, सही ग्रीन है। कौन उनकी हिफाजत कर रहा है? वो बारिश जो वो आसमान से भेजता है, और उनकी कोई हिफाजत नहीं करता। जानवरों के लिए खुराक भी होती है, जो जानवर फल छल खाते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। अगर वो जंगलात शायद समुद्र के करीब में, तो वो आसमान की बारिश उसको काम कर रही है उसके लिए। कहता है जिस तरह इतनी एश्योरेंस तुम उस चीज के लिए रखते हो ना, उतनी डिपेंडेबिलिटी और एश्योरेंस और उतना रिलाय और उतना लीन तुम मेरे कलाम पर करना शुरू कर दो। जब तक आप कलाम पर लीन करना नहीं सीखेंगे मेरे अजीजों, जिंदगी इसी तरह रुकी रहेगी। और क्या गरीबों की तरह जिंदगी गुजारने का आपको शौक है? मजलूमों की तरह विक्टिम बन के रहने का क्या शौक है? और अगर आपको इतना ही शौक है अपनी जिंदगी को तब्दील करने का, तो आप अभी तक सीरियस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमें लगता है कि एंटरटेनमेंट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, यहां पे लिखा है 11 वर्ड्स में लिखा है, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। ये बात मैं नहीं कह रही, और ना ही मैं अपनी तरफ से आपको कोई कहानी सुना रही हूं। ये ट्रू बात है जो आप पढ़े हैं। अगर आपको साइंस ने बताया ना कि आपके अंदर एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, डबल हेलिक्स होता है, व्हाटएवर, आप यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप करते हैं। लेकिन जब खुदा कह रहा है कि मेरा वर्ड जो मेरे मुंह से निकला है वो रिटर्न नहीं होगा, आप उसका ट्रस्ट नहीं कर रहे। और फिर वो कहता है वो बेइंजाम मेरे पास वापस ना आएगा। लेकिन वो बेइंजाम वापस तब नहीं आएगा जब अगर आपने अपने ग्राउंड के ऊपर शीट्स बिछा दी। जब क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेट मैचेस हो रहे थे, एकदम से ग्राउंड में बारिश हो जाए, तो वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी शीट्स लेकर आते हैं, बिछाते हैं ना ग्राउंड में, ताकि ग्राउंड क्या रहे? ड्राई रहे। ताकि ग्राउंड ड्राई रहे, क्योंकि खेला नहीं जाएगा। सेम एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि जब आपके दिल के ऊपर कुछ और लेयर आई हुई है ना, तो खुदा का कलाम दिल की डेप्थ को रीच आउट नहीं करेगा। और जब वो रीच आउट ही नहीं करा, तो वो चेंज प्रोड्यूस कैसे करेगा? जब तक जमीन पर पानी नहीं पड़ा, तो जमीन ने क्या फल लाना है? जब तक वर्ड एब्जॉर्ब ही नहीं हो आपके दिल में, तो वो क्या चेंज प्रोड्यूस करेगा? कोई चेंज नहीं करेगा। अगर आपके दिल में ऐसी कोई शीट बची हुई है, उस शीट को आज उतार दी, रिमूव कर दे। उस शीट को क्या करें? रिमूव कर दे। और कहता है बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। अब आपको फाइनेंसेस चाहिए, आप कलाम को भेजें, वो मुयस्सर होगा। आपको हीलिंग चाहिए, शिफा चाहिए, आप कलाम को पकड़ें, वो मुयस्सर होगा। जब डॉक्टर आपको ये कह देता ना, ये इस दवाई ने आपकी जिंदगी में काम करना है, ये दवाई शर्तियां, हमारे जितने पेशेंट्स ने ये दवाई यूज की है वो कहते हैं कि इस दवाई के 100% रिजल्ट है। ऐसा ही है। अभी मैं ये देख रही थी कि मेरा रिटेनर टूट गया। जब मेरा रिटेनर टूटा तो मैं उस वक्त लाहौर में थी। जब मेरा रिटेनर टूटा तो इंस्टा पे मैंने बहुत दफा ऐड देखी थी, एक इनस्माइल के नाम से ऐड थी कि वो बड़े अच्छे रिटेनर बनाते हैं, और मैंने देखा कि उनके रिटेनर काम करें, जो भी करें। लेकिन मैं उनकी एड देखकर उनके पास गई, और कुछ एक्टर्स की उनकी जो टेस्टमनी कहने किस्म की, कि वो जो उसके कह रहे हैं कि उसको वो वेरीफाई करें कि यस हमने इधर से काम करवाया है और ये ठीक काम है, हम इस बात का यकीन कर रहे हैं। लेकिन जब
कलाम में इतने सारे गवाह कह रहे हैं एक ही बात। यसाया भी एक ही बात कर रहे हैं, यिर्मयाह भी एक ही बात कर रहे हैं, दाऊद भी एक बात कर रहे हैं, पौलुस रसूल भी एक बात कर रहे हैं, पतरस भी सेम बात कर रहे हैं, यीशु खुद भी सेम बात कर रहे हैं, यूहन्ना भी यही बात कर रहे हैं, याकूब भी ये बात कर रहे हैं, इब्राहिम भी ये बात कर रहे हैं, नूह भी ये बात कर रहे हैं, मूसा भी ये कह रहे हैं, यशवा भी कह रहे हैं, कालेब भी कह रहा है, सुलेमान बादशाह भी कह रहे हैं। यार इतने सारे गवाहों के बाद भी हम कैसे खुदा पर डाउट कर सकते हैं? कहता है और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। खुदा अपनी दवाई की अश्योरेंस दे रहा है आपको कि ये काम करेगी। खुदा अपने वर्ड की अश्योरेंस दे रहा है। खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं अपना वर्ड दे रहा हूं, अब देखो पूरा होता है या नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हाफ प्रॉमिस करते हैं। कुछ लोग पहले आपके साथ पूरा प्लान बना लेंगे और बाद में कहेंगे अच्छा चलो फिर देखेंगे, जो दिन आएगा वो अब देखेंगे। और क्या होता है उस प्लान में, आप जैसे कोई कह देता है अच्छा जब दिन आएगा उस दिन देखेंगे, तो आप वहीं से डाउटफुल हो जाते हैं। या जब कोई ये कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, क्या आपने कहीं किसी एक जगह भी कलाम में पढ़ा कि खुदा कह रहा है कि मैं कोशिश करूंगा? खुदा ने कोशिश का वर्ड यूज किया। खुदा और कोशिश साथ नहीं है। आमीन। खुदा और कोशिश का वर्ड ट्राई एक सबका, खुदा और आई विल ट्राई का वर्ड इकट्ठा नहीं आता। खुदा की तरफ से या तो हाँ है कि ये होगा काम, या तो खुदा की तरफ से ये ना है कि ये कभी नहीं होगा। ये नहीं है कि काम अच्छा है लेकिन आई विल ट्राई, ऐसा नहीं है। खुदा ने कभी नहीं कहा आपको आई विल ट्राई टू हील यू। खुदा ने कभी लिखा है मैं तुम्हें शिफा देने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें नया प्लान देने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें कामयाब करने की कोशिश करूंगा? जी नहीं, ये कोशिश खुदा नहीं करता। खुदा ने जो कह दिया वो होना ही होना है। और जिस चीज में आपको कोशिश या ट्राई करना पड़े उस चीज को रोके, क्योंकि खुदा के साथ जब आप पूरा उसके वर्ड पे डिपेंड करेंगे तो काम खुद ब खुद होता जाएगा। क्या हो जाएगा? होता जाएगा। मेरे साथ निकाले ज़बूर 19 उसकी 10 आयत में लिखा है कि जो खुदा का कलाम है ना वो कैसा है? कहता है वो कीमती सोने से भी ज्यादा कीमती है और शहद के छत्तों से भी ज्यादा शीरीन। कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वर्ड पढ़ के, वर्ड सुन के, वर्ड पर खुदा के कलाम पर खड़े होके तुम्हें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वर्ड मीठा भी है और क्या है, एक्सपेंसिव भी है। और जब आपके पास दोनों चीजें आ जाएंगी तो आपकी जिंदगी स्वीट भी हो जाएगी और प्रॉस्पर भी हो जाएगी। जब हम किसी चीज में सुनते हैं, जब हम किसी को हनी कहते हैं तो क्यों कहते हैं हनी? तो वो स्वीट है। और जब हम किसी को गोल्ड से रिलेट करते हैं तो हम कहते हैं वो एक्सपेंसिव है। निकाले मेरे साथ ज़बूर 19 उसके 10 आई। और ये सारा कलाम जो मैंने लिखा था मैंने वो नहीं सिखाया, मैं बोलती गई। अभी तो जो लिखा हुआ था वो सिखाना था मैंने, लेकिन मैं मान रखती हूँ कि खुदा किसी से बात कर रहा है। कोई डिसअपॉइंटेड था, अगर किसी भी बात से डिसअपॉइंटेड मत हो प्लीज, खुदा के लिए। ये खुदा की बड़ी इंसल्ट है। एक बात हो, ये खुदा की बेइज्जती है कि अगर उसका जिंदा कलाम मौजूद है और आप उदास बैठे। कहता है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? इसको ये लगा ले, इस तरह से ले, बोलो कौन अब हमें दोबारा उदास कर सकता है? क्या मुसीबत या तंगी या खतरा या नंगापन या तलवार या आसमान का कोई फरिश्ता या कोई जमीन की चीज या जमीन के नीचे की चीज? कोई भी नहीं। कौन अब हमें खुदा की ट्रस्ट से हटा सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि आप किस पे ट्रस्ट करेंगे? खुदा पर, खुदा की आवाज पर, क्योंकि वो सच है। वो कहता है लेट गॉड बी ट्रू एंड ऑल मेन लायर्स। रोमन्स 3 में लिखे कि खुदा सच्चा ठहरे और बाकी सब इंसान झूठे। बाकी सब इंसान झूठे ठहरे, खुदा आपकी जिंदगी में सच्चा ठहरे और कोई नहीं। मैं तो इतनी खुश हूं, मैं इतनी एक्साइटेड हूं कि फेथफुली आप लोग 1 साल से कलाम सुन रही हैं और सूनर और लेटर आप एकदम से रिजल्ट्स आपको हिट करेंगे। ऐसी बात नहीं, वर्ड आपको एकदम से हिट करेगा और एकदम से आप ट्रांसफॉर्मेशन और ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग में आप चलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है 19 की 10 में लिखा है वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा हैं, वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी
हैं। क्या बोला उसने? वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। वर्ड पर डिपेंड करके खुदा की बात मान के आप नुकसान उठा ही नहीं सकते। कोई एक वाकया मुझे बाइबल से निकाल दी जहां पे किसी ने खुदा की बात मानी हो और वो शर्मिंदा हुआ हो। लूत क्यों शर्मिंदा हुआ था? लूत की बीवी क्यों वो बन गई थी नमक का सतून? क्योंकि खुदा की आधी बात मानी थी। ब्रिमस्टोन से तो निकल आई, ऊपर तो आफत आती, उस आफत से तो निकल आई, लेकिन दूसरी आफत में फंस गई। क्या पता आपने अपनी जिंदगी में 1 स्टेप फॉलो कर लियो खुदा का, 2 कर लियो, लेकिन आप 3rd के लिए आप बिलीव नहीं कर रहे और आप दोबारा पास्ट में जा रहे हैं 3rd में आके। लूत की बीवी को भी फरिश्ता खींचे लगाया था। उसने क्या किया? वहां खुदा ने बोला था पीछे मुड़ के नहीं देखना, वो देखने लग जाती, खड़ी रहती, रुक जाती। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी शख्स पे डाउट करना है ना, तो वो अपनी 5 सेंसेस पे डाउट करना शुरू करे, अपने माजी के तजर्बात पे शक करना शुरू करे, लेकिन खुदा के कलाम पर हरगिज शक मत करें। मतलब कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पॉइंट आना ही नहीं चाहिए जहां पर आप खुदा के कलाम पर शक करें। मेरे साथ मत्ती 6 खोलें, 6:27 सिर्फ पढ़ेंगे, ये लास्ट होगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं। मत्ती उसका 6 बाब उसकी 27 आयत। और देखें कितने हम सरमन सुनते हैं, लेकिन जब हम खुदा की फेथफुलनेस का सुनते हैं ना, तो जो ईमान हमारा इस सरमन से पैदा होता है ना, वो और किसी सरमन से पैदा नहीं होता। वैसे तो सारा ही खुदा का कलाम होता है, लेकिन जब हम ये देखते हैं ना कि उसकी वफादारी जो है हमारे साथ, वो हमारे साथ सिंसियर है, वो हमें इंटरेस्टेड है, वो हमारे लिए गुड प्लान रखते हैं, वो जो कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड होता है ना, उस कॉन्फिडेंस का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मत्ती 27 निकालने जरा। 6:27 यहां पर लिखा है, सुनिएगा। कहता तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? डू यू थिंक आपकी फिक्र करने से चीजें चेंज होंगी? और अगर हम लूका 12:25 देखें तो उसमें भी सेम बात की उसने। तो मैं ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? आमीन। कहता है जब अपनी जिंदगी के जो डेज हैं उनमें तुम एक डे भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते फिक्र करके, तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? अगर खुदा यीशु मसीह रिलेट करे ना, तो उसको पता है कि हम फिक्र करते हैं। आप कब परेशान होते हैं? जब आपको लगता है कि यार हमने तो दुआ भी कर ली, हमने ईमान भी रख लिया, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा। हमारे ख्याल से हम नेसेसरी स्टेप कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वर्ड काम नहीं करा। और आपको कोई इतराज भी कर सकता है, आपका क्लोजेस्ट वन, वो कहेगा तुम इतनी बाइबल पढ़ते हो, इतना कलाम होते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों को आपने क्या जवाब देना है? ऐसे लोगों को बाइबल कहती है खुदा सच्चा ठहरा और वो इंसान झूठा, तो उसको झूठा समझ के छोड़ दे, आगे चले, जवाब देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि आप बाइबल भी पढ़े, कैसी पेज का बाइबल प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, क्लास भी अटेंड करते हैं, कोई क्लास भी मिस नहीं करते हैं, तो भी हालात तब्दील नहीं हो रहे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी दे रहा हूँ, लेकिन खुदा मुझे दे क्यों नहीं रहा? और आप इसलिए रिसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अभी भी अपनी परफॉर्मेंस पर रिलाय कर रहे हैं, ना कि खुदा की गुडनेस, उसकी मर्सी, उसकी फेथफुलनेस पर। और मैंने देखा है कि जो लोग, कुछ लोग रेगुलरली सीट देते थे, उनका सीट बंद हो गया क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा। और क्यों काम नहीं हो रहा? क्योंकि आपने सिर्फ हैंड फ्री लगा के क्लास नहीं सुननी होती। मेरे सामने अटेंडेंस लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं कौन सी क्यों आपके असल में स्कूल टीचर हूं? तो मैंने आपको फ्रीडम दी है कि आपने खुदा का काम सुनना है, सुने, जिंदगी तब्दील करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस तरह से अपनी लाइफ को खुदा की विल में लेकर चलने के लिए, तो ज्वाइन करें। अगर आपको खुदा की विल से कुछ लेना देना नहीं है, आपने वही करना है जो आपने करना है, तो फिर तो ये सरमन आपके लिए बेमकसद है। लेकिन जिन्होंने वाकई डिसाइड किया है कि हमने खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी पूरी करना है, क्योंकि उसके ख्यालात हमारे ख्यालात से डिफरेंट है और उसके प्लान्स हमारे लिए बेस्ट है, जैसे कि यिर्मयाह 29 में लिखा है कि उसके प्लान्स हमारे गुड के लिए,
तो वो शख्स यहाँ पे स्टे भी करेगा, लर्न भी करेगा और सारा दिन इस चीज को अपनी प्रैक्टिस में भी रखेगा, क्योंकि उसने क्या करना है, उसने खुदा की नेक और कामिल और पसंदीदा मर्जी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। और वो शख्स क्या करेगा, ग्रो करेगा। किस दरख्त की मानिंद होगा, पहले ज़बूर में लिखा है, उस दरख्त की मानिंद जो पानियों के पास लगाया जाता है और किसी सीजन में उसको पानी की कमी नहीं होती है, और वो वक्त पर फल देता है और उसका पत्ता नहीं मुरझाता। उसका पत्ता नहीं मुरझाता। इन दिस फास्ट वर्ल्ड, जो मैं भी सब चीजों से गुजरी, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हमें डिसहार्ट कर देती है, लेकिन वही चीज आपको डिसहार्ट करेगी और उसी चीज पे आपको सिर्फ दुख होगा जिस चीज को आपने कलाम से ऊपर वैल्यू दे दी थी। वरना आपको कोई चीज दुख दे ही नहीं सकती है अगर खुदा की वफादारी सब बातों से ऊपर है। आमीन। मैं मान रखती हूँ कि आज का कलाम आपको समझ आया होगा, आपके दिल में एक शादमानी आई होगी, आपके दिल में एक दिलेरी आई होगी, आपके दिल में एक मजबूती आई होगी, और आपने फिर से आज सोचा होगा कि मैं अपनी लाइफ को क्यों ना रीडेडिकेट करूं और वाकई मैं क्यों ना खुदा की सुनना शुरू करूं। और चाहे मेरा भाई मुझे कुछ कह रहा है, चाहे मेरी बहन कुछ कह रही है, चाहे मेरा रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मेरी छोटी बहन की शादी हुई तो मेरे पे बड़ा प्रेशर बिल्ड हो गया। डेफिनेट सी बात है, छोटी बहन है, उसकी शादी हो रही और बड़ी बहन की शादी में उस टाइम मेरे पास टाइम था कि मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट करती या शादी करती। लेकिन जरूरी क्या था, आसमान पे शादी ब्याह का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री का रिवॉर्ड जरूर है। और शादी तो खुदा ने कराई देनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शादी तो हो ही जानी है, फैमिली भी स्टार्ट हो जानी है, सब कुछ हो जाना है। लेकिन पॉइंट क्या है, एटलीस्ट मैं खुदा की विल में तो स्टेप इन करेंगी ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। और जो मेरे पीस का लेवल है वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग जो खुदा की विल के अंडर आ रहा है। फिर आपकी एक्साइटमेंट का लेवल ऊपर का है। फिर आपको पता है, फिर आपको घूमने फिरने में इंटरेस्ट आता। जैसे मुझसे मिलते लोग कहते हैं कितनी बोरिंग सी हो, सारा दिन एक कमरे में पड़े थे। यार आपको क्या पता मैं कितना एंजॉय कर रही थी जब रेवलेशन नहीं मिलती है, कलाम होते हैं, अपना कमरा आराम से सुकून से बैठे। यू डोंट नो मैं पीस को कैसे एंजॉय करी। मेरा पीस इस तरह नहीं आ रहा कि मुझे कितना कुछ मिल रहा है या क्या कुछ मैं खा रही हूँ या क्या कुछ मैं वेयर कर रही हूँ। मेरा ये सारी चीजें जरूरी हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं वो कोई बन गई हूँ, वो जो हिंदूज के होते हैं मॉन्क्स नहीं बन गई, मैं स्टिल लाइफ में चली गई। मैं ये सारी चीजें बड़ी इंजॉय करती हूँ। मैं प्रॉस्पेरिटी पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रॉस्पर रहना, हर एक चीज में अच्छी चीज होना। लेकिन मैं बता रही हूँ कि इंटरनल पीस चीजों से नहीं आता, आउटवर्ड एक्शन से नहीं आता, बल्कि इंटरनल पीस जब आप खुदा की विल में होते हैं, उसकी डिसीजन में चल रहे हैं, तब आता है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।